हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम आने वाला है उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री शुरू किए थे और कल हम लोगों ने किया था पार्ट 1 और आज करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम लोग लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सारे अपडेट्स उनको मिलते चले। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना हो वो आपको सही और सटीक टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाती है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है, कोई एक कॉपी पतला सा बना के, ताकि एक आपके पास नोट्स तैयार हो जाए। जिन लड़कों के पास है वो ठीक है, वो अपना नोट्स से पढ़ेंगे। जिनके पास नहीं है या वो पढ़े ही नहीं है एकदम, तो वो केवल इस सब्जेक्टिव सीरीज को जो चल रहा है उसको एकदम नियमित रूप से फॉलो करेंगे। परीक्षा के आखिरी दिन तक आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव का तो पहले से चल ही रहा है, एक बार आप चैनल को देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर और 5 नंबर यानी लघु और दीर्घ दोनों तरह के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पूरब की ओर चलो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आंसर है इस हम लोग आंसर और क्वेश्चन दोनों करते हैं। और मैं आपको साथ ही बता दूं कि मैं होमवर्क के लिए भी 2, 1 या 3, ठीक ना, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देता हूं, 1 या 2 तो फिक्स है। इस आंदोलन का उद्देश्य वियतनाम में फ्रांसीसी सत्ता को समाप्त कर फ्रांसीसियों को वियतनाम से बाहर निकालना था। साथ ही वियतनामी इसके स्थान पर गयन राजवंश की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग चलिएगा। जो लड़के नोट्स बना रहे हैं विशेष तौर पे उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, ठीक ना, नोट्स बना के चलिएगा और पर एकदम जो भी हम गाइडलाइन दे रहे हैं उसको नियमित रूप से फॉलो कीजिएगा। और बीच बीच में जो टेलीग्राम ग्रुप में नोटिस जाता है कि इस चीज़ को ऐसे पढ़ लीजिए, यहाँ से ये कर लीजिए, उसको विशेष तौर पे आपको करते रहना है। वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख करें। देखिए, जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है उससे क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर नंबर 3 है आपका इतिहास का, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इसलिए इस वीडियो में, सॉरी, इस जो सीरीज में आज का है उसमें वियतनाम यानी यूरोप का राष्ट्रवाद से कुछ ही प्रश्न मैंने लिया है, क्योंकि ये बहुत कम पूछता है। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद वाला से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो पूछता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हर तरह से क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछे हम लोग बता पाएँ। आइए, वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास के विभिन्न तत्वों का योगदान था, जिसमें औपनिवेशिक शोषणकारी नीति तथा स्थानीय आंदोलन ने काफ़ी बढ़ावा दिया। ठीक, यहाँ से पैराग्राफ चेंज। देखिए, जब भी आप लिख रहे हैं, ठीक ना, वीडियो को सामने चालू कर लीजिएगा और जहाँ हम बोले हैं कि पैराग्राफ चेंज कर लो वहाँ से चेंज करके कॉपी में लिखिएगा। 10 क्वेश्चन लिखने में कितना देर लगेगा यार? 1 से 2, 1 घंटा मैक्सिमम। अब वो भी बहुत बोल दिए, 1 घंटा थोड़ी। अगर आपका राइटिंग स्पीड अच्छा है तो आधा घंटा बहुत है। ये पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ से नीचे वाले लाइन से लिखिएगा, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह विरोध और मुहर होने लगा। वियतनामी राष्ट्रवाद के विकास में फाव ओ चाओ ने हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर राष्ट्रवादियों के बीच हलचल पैदा कर दिया। ठीक, वियतनामी राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहले, जहाँ ये क्वेश्चन जो लड़के नोट करेंगे वहाँ पे लॉन्ग लिख लेंगे, लॉन्ग यानी दीर्घ वाला है। अब ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको मेंशन कर देना है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। दीर्घ में भी पूछे तो ही इतना ही लिखिएगा, लघु में अगर ये पूछे तो ही भी इतना ही लिखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसका ले लीजिए स्टाक स्टाक जल्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? मतलब परिस्थिति के बारे में पूछ रहा है। वियतनाम फ्रांस के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई। अमेरिका ने चीन हिंद में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया, जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई और तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। ठीक, उसके बाद ब्रिटेन फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे, समझौता की नीति अपनाई गई। इसके लिए जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज। 1954 के जेनेवा समझौते में
इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन गया कि कौन कौन से स्वतंत्र हुए थे, तो लाओस और कंबोडिया दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई। ओके, और ध्यान रखिएगा इसके बाद अभी यहाँ पे भी है क्यों हुआ, तो ये हो गया कैसे हुआ। अब आइए, विभाजन अस्थायी रूप से दो भागों में कर दिया गया, पहला उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। और उसके बाद इसको एक बार लिख लेना है। सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछेगा कि असहयोग आंदोलन क्या था, कब हुआ था। ठीक, तो ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ से हम लोग एंट्री कर चुके हैं कौन वाले चैप्टर में, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, एकदम एक एक चीज ध्यान से बता रहे हैं, और मैं बोलता नहीं हूँ कभी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग खुद करते हैं, ये हमको अच्छा लगता है, और जिसको अच्छा लगता है वो करता है। कहने वाला ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप मेरा फर्ज है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लड़के पढ़ पाएँ। आइए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया सहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। इसका मुख्य कारण निम्न था। इसमें यहाँ पे डेट मेंशन कर लीजिएगा 1920 में। ठीक, खिलाफत का मुद्दा पहला, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, चौथा पॉइंट विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और स्वराज की प्राप्ति। ठीक, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा। और PYQ 5 साल का जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया है, चाहे वो 2 नंबर में हो या 5 नंबर में हो, एकदम रट जाइएगा। आइए, इस आंदोलन के 2 कार्यक्रम थे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछता है तो भी बढ़ा के लिखना पड़ेगा, इसके लिए ये मैंने अलग से दे दिया है। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 क्या परिणाम थे। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या परिणाम हुए। यहीं पे एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। ठीक, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, फिक्स है। अब यहाँ पे परिणाम, पहले क्वेश्चन जब नोट कीजिएगा तो ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है तथा इसके क्या परिणाम हुए। क्या है लिखने के बाद यहाँ पे परिणाम, ये जो चारों पांचों मैंने मेंशन किया है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, हर चीज़ क्लियर है। और शेयर फिर से मैं बोल रहा हूँ कर दो, नहीं तो फिर क्लास बीच में रोक देंगे, काम गड़बड़ा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, और 5 नंबर में भी। तो कब हुई थी, तो ये 1885 में हुई थी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, ये 5 नंबर में दीर्घ के रूप में पूछ सकता है। पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि गांधी जी के बारे में हरदम पूछता है। या तो रॉलेट एक्ट क्या है ये पूछेगा, मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए आइए कि रॉलेट एक्ट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा भाई, आप लोगों का ये जिम्मेवारी है। मेरा काम है कंटेंट देना, चीज़ों को बताना और बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझाना। भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक, या क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहीं लिख के पूरा भर दीजिएगा। 2 नंबर में ये पूछता है, याद रखिएगा। ये VVI सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, रॉलेट एक्ट मैं एक अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस किस चीज़ को विशेषतर जल्दी से रिवाइज के तौर पे देख लीजिए। तो ये है रॉलेट एक्ट का स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए। ये 8 मार्च 1919 को हुआ था और ये 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उन्हीं के लेके इस कानून को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पता है आपको शायद यकीन भी नहीं होगा, ये इतना बेकार कानून था कि इसे लोगों ने कहा था कि ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून है। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। नमक यात्रा, डांडी मार्च 1930
नमक कानून इम्पोर्टेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसी से रिलेटेड ये भी है। स्क्रीनशॉट खींचिए जल्दी जल्दी, शॉर्ट शॉर्ट एकदम। आइए अब होमवर्क की तरफ हम लोग बढ़ गए। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ाया। 5 नंबर दीर्घ में। अब यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको देख लेना है। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, उसके बाद रॉलेट एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, याद रखिएगा। उसके बाद पूछ देगा नमक कानून क्या है। ठीक, जो जो बता रहे हैं नोट कर लीजिएगा, नमक कानून क्या है। उसके बाद पूछ देगा आपको कि डांडी मार्च क्या है, डांडी मार्च क्या है। गांधी जी जो गए थे नमक कानून, वही डांडी मार्च है। तो इतना ही है आज के इस वीडियो में, और द एंड हो गया। और मेरे तरफ से आप सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलते हैं, पूरे बिहार बोर्ड परीक्षा से संबंधित, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फिर से बोल रहे हैं कि जो लड़के पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। पूरे परीक्षा तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो ये आज हम लोग किए हैं पार्ट 2। कल हम लोग करेंगे पार्ट 3। मतलब लगातार वीडियो आते रहेगा, नोट कीजिए और याद कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।